अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। नौजवान उम्मत के भाइयों और बहनों, कलाम पाक से हम सब के पैदा करने वाले ने जो बात बयान की है वो कहता है, आप कह दीजिए ऐ अल्लाह, ऐ तमाम जहान के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे, जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में सब भलाइयां हैं, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में ले जाता है। तू ही है जान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है। तू ही है कि जिसे चाहता है बेशुमार रोजी देता है। नौजवान उम्मत के भाइयों बहनों, हम सब के बारे में बारिए ताला खालिक़े अर्ज़ो समा बयान फरमाता है, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो तमाम इंसानों के लिए बनाए गए। कितना बुलंद मुकाम और मर्तबा है हमारा। फरमाया जाता है कि तमाम इंसानों के लिए बनाया गया है, तमाम इंसानों को इस उम्मत मुस्लिमा की तहवील में दिया गया है। कितनी बड़ी फजीलत है, कितना बड़ा मनसब है, कितना बड़ा मुकाम है जो अल्लाह ताला ने सारे आलम में उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाया है। ये उम्मत एक आफाकी उम्मत है, तमाम इंसानों के लिए मेहरबान उम्मत है। इंसानी जिंदगी के जितने मसाइल हैं वो सब हमारे मसाइल हैं। दुनिया में मौजूद इंसानों को जो तकलीफ, जो मुश्किल है, उन मुश्किलात को हल करने की जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा की है। ये आखिरी उम्मत है, ये अल्लाह के कलाम की अमीन उम्मत है। अल्लाह ताला का आखिरी कलाम
कुरान मजीद अपनी पूरी सनद के साथ ऑथेंटिक मुस्तनद तौर पर उम्मत मुस्लिमा के पास मौजूद है। हमारा बड़ा मर्तबा है, बड़ा मुकाम है, इसलिए हमारी जो भी बात होगी वो सिर्फ किसी खास मुल्क, किसी खास खित्ते के लिए नहीं है। हम जब बात करते हैं जरूरत के एतबार से हमारे मुल्क भारत हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं, चूंकि हम यहां बसते, लेकिन ये उम्मत एक आलमी उम्मत है, एक आफाकी उम्मत है। हम जरूरत की बिना पर अपने दायरे में रहकर गुफ्तगू करते। खास तौर पर हिंदुस्तान में, भारत में मुसलमान एक जवान उम्मत है। मुझे ये अल्फाज कहने में तकल्लुफ हो रहा है कि उम्मत के नौजवानों ऐसा खिताब किया जाए, क्योंकि ये उम्मत मिन हैसुल कुल एक जवान उम्मत है। आदाद शुमार बताते कि जो मुसलमान भारत में है 0 से लेकर 45 साल तक वो 86% है। हमारे भाई बहन इस मुल्क में जो मुसलमान आबाद है 0 to 45 एज के 86% लोग हैं, और उनमें भी जो 0 से लेकर 19 साल तक हैं वो 46% है, और जो 20 साल से 45 साल तक के हैं वो 40% है। इस तरीके से जुमला 86% लोग हैं जो जवान हैं। बड़ी बासलाहियत आबादी है। हम इस मुल्क में एक खुशगवार, एक सालेह, तब्दीली के अलंबरदार लोग हैं। हमें इस मुल्क में मौजूदा हालात में अपने फरीजे को अंजाम देने की कोशिश करना चाहिए। हमारा फरीजा, चूंकि हम इस जमीन और आसमान के मालिक की तरफ से तमाम इंसानों के लिए मामूर है, हमें बताना है कि हक क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कामयाबी किस में है, नाकामी किस में है। ये जिम्मेदारी इस उम्मत मुस्लिमा की है। जो उम्मत मुस्लिमा इस कदर बुलंद मर्तबे पे फायज है, वो अपना काम अंजाम देने के लिए अपने अंदर कितनी ताकतवर होना चाहिए। हमें लोगों का सहारा बनना है। क्या कमजोर लोग लोगों का सहारा बन सकते हैं? इसलिए हमें ताकतवर बनना चाहिए। जो तलबगार हैं वो मददगार नहीं बन सकते, हमें मददगार बनना है। जो खुद कफील हो वो लोगों की किफालत कर सकते, हमें खुद कफील बनना है। ये जो फरीजा है इसको अंजाम देने की मर्दों ख्वातीन को कोशिश करना है।
जब हम उम्मत मुस्लिमा का लफ्ज सुनते हैं, उनकी जिम्मेदारियों को याद करते हैं, तो जहन आमतौर पर हमारी कौम के, उम्मत के मर्दों की तरफ मुंतकिल हो जाता है। उम्मत के लफ्ज में उम्मत के जवान मर्द भी शामिल हैं और उम्मत की ख़वातीन भी शामिल हैं। आज इस मुल्क में अपने इस फर्ज को निभाने की बड़ी जरूरत है। इस सिलसिले में जो सबसे पहला काम हमें करना चाहिए वो दुनिया को, हालात को बदलने का अज़्म पैदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 10-15 सालों से उम्मत के अफराद ने इस बात का सबूत पेश किया कि उनके अंदर वो कमजोरी से ताकत की तरफ और अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बदलना, हालात को बदलना। हालात, आज जो हालात खराब हैं सब इंसानों के, उसकी वजह मादा परस्ती, इल्हाद है, दुनिया परस्ती है, अल्लाह से बगावत है, नस्ल परस्ती है, फिरका परस्ती है, कौम परस्ती है, वतन परस्ती है। इन सब में जो इलाज है जो इस उम्मत के पास है वो है खुदा परस्ती, एक अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इताअत। तो हमें खुद अपने आप को बदलना, और जो लोग फिरका परस्ती के, नस्ल परस्ती के, कौम परस्ती के, वतन परस्ती के इन जंजीरों में गिरफ्तार हैं, उन सबको आज़ादी और इन सब गिरफ्तारियों से उन्हें आज़ादी की कैफियत में लाना है। इसके लिए इल्म की ताकत, फिक्र की ताकत, अमल की ताकत, इन सबको हमें इख्तियार करना होगा। जो दूसरा पहलू, अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों खुशी की बात है कि मुल्क भर में, हमारे मुल्क में मिल्लत के जवान अपनी सलाहियतों को पेश कर रहे हैं। फिर भी उन अखलाक़े आलिया को इख्तियार करने की जरूरत है। पहला काम बदलने का अज़्म, दूसरा वो अखलाक, वो किरदार जिसके जरिए से हम तब्दीली लाने में कामयाब हो सकते हैं। हम जब अखलाक का लफ्ज़ सुनते हैं तो आमतौर पर जहन में ये बात आती है, चूंकि उर्दू जबान में, हमारे माशरे में अखलाक के माने यही लिए जाते हैं कि जिसमें पस्ती का और कमजोरी का इजहार होता है। मैं जिन अखलाक का जिक्र कर रहा हूं वो है हुकूमत और सियादत, इख्तिदार और इख्तियार हासिल करने के लिए जिन अखलाक की जरूरत है, मसलन सच्चाई, सिद्क, सच्चाई, ये बहुत उम्दा अखलाक है। दुनिया में एक मर्तबा रूमी सल्तनत और उनके मुकाबिल दूसरे लोग थे। रोमियों के पास कुछ नहीं था, तही दामन थे, न दौलत थी, न ताकत थी, न इख्तिदार था, लेकिन रोमियों ने अपने दुश्मनों पर अखलाक की कुव्वतों से गलबा पाया। मक्के और मदीने की तारीख गवाह है कि रोम के पास, कसरा के पास, कैसर के पास क्या कुछ नहीं था,
लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों ने, उन अरबी लोगों ने जो निहत्ते थे, मालो ज़र नहीं था, फौज नहीं थी, ताकत नहीं थी, लेकिन अखलाक की कुव्वत से वो इक़्तिदार और इख्तियार की मंजिल पाए। सच्चाई है, अखलाकी जुर्रत है, गलती का एतराफ़ है, अमानत और वफा है, सखावत है। अल्हम्दुलिल्लाह, सखावत का मुजाहरा उम्मत ने कोविड-19 के मौके पर ऐसे किया कि इस मुल्क में दूसरी मिल्लतों से गरीब होने के बावजूद उम्मत ने इतना अपना रुपया, माल, मईशत लुटाई कि लोग हैरान थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये उम्मत अपनी जिंदगी और अपनी जिम्मेदारियों और तरक्की की तरफ गामजन है। अखलाक की कुव्वत। तीसरा इस मौके पर जिस पे हमें तवज्जो देना चाहिए वो है तालीम। तालीम की कुव्वत। इब्तिदाई तालीम, सानवी तालीम, आला तालीम, फन्नी तालीम, रिसर्च, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब से हमारी बेटियों को और हमारे बेटों को मालामाल करना हो। ये जो फरीजा है कि दुनिया को बदलना है, अक़वाम आलम की रहनुमाई करना है, सारे इंसानों को हक और बातिल की निशानदही करना है, ये बगैर तालीम की, इल्म की कुव्वत के मुमकिन कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कौम के बेटे और बेटियां तालीम के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मंजिल और बड़ी है। हालात के इस दबाव में हमें अपना ये जो रुख है, इस रुख पर जमे रहना चाहिए। एक दूसरे के लिए तालीम के हुसूल में मदद, स्कॉलरशिप। हमारे जहन में कभी ये ख्याल आता है कि ये तालीम से क्या होगा? अगर तालीम हासिल करने के बाद भी हम कारामद नहीं हैं तो हमें निज़ाम तालीम के बारे में सोचना पड़ेगा, दूसरी तालीम हासिल करना पड़ेगा, लेकिन तालीम जरूरी है। तीसरी चीज वो मईशत है, दौलत है, गरीबी को खत्म करना। बाज लोग तालीम का, मईशत का नाम सुनकर ये समझते हैं कि ये दीनदारी या रूहानियत के खिलाफ है। मैं हमारे जिम्मेदारान से भी कहूंगा, हम सबको इस बात की कोशिश करना कि मईशत के इस्तेकाम से रूहानियत तक पहुंचने के रास्ते, तालीम की हुसूल के साथ उम्मत मुस्लिमा के फर्ज को याद करने के, अदा करने के तरीके हमें इख्तियार करने होंगे। ये जो हमारा मुल्क है और जो मुल्क की अवाम है, उनके सामने इल्म की, मईशत की और सेहत की, हेल्दी, सेहतमंद रहें, अपनी ग़िज़ा पर, दवा पर, इलाज पर, वर्जिश पर और अपने आप को मजबूत बनाने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला को एक कमजोर मोमिन के मुकाबले में एक कवी और ताकतवर मोमिन ज्यादा पसंद है। हम कवी और ताकतवर होंगे तो गरीबों का बोझ उठाएं, हम कवी और ताकतवर होंगे तो ज़ईफों का बोझ उठाएं, हम कवी और ताकतवर होंगे तो कमजोरों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे। आप देखते हैं कि इस मुल्क में 20 करोड़ हम लोग हैं,
लेकिन चंद लोगों ने, चंद 20 लोगों पर मुश्तमिल लोगों ने जब अखलाक का, जुर्रत का मुजाहरा किया, तो हमारे मुल्क और समाज की क्या कैफियत है। एक फर्द ने अपनी टेक्नोलॉजी की कुव्वत से अपनी इस हैसियत का मुजाहरा किया, तो मुल्क और समाज की क्या हैसियत है। अगर इस मुल्क में इतनी बड़ी आबादी इल्म की, अखलाक की ताकत से, मईशत की कुव्वत से अगर समाज की खिदमत के लिए आगे आए, तो ये समाज आपकी क़ियादत का मुंतज़िर है। और ये जो आयत है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि अल्लाह ताला ने हमें, हम मुसलमानों को, तमाम इंसानों के रहनुमाई के लिए, एक सालेह तमद्दुन की तामीर के लिए, एक बेहतर समाज की तश्कील के लिए अल्लाह के रंग में इस समाज को रंगने के लिए बनाया है। उस जिम्मेदारी को पूरी करने में कामयाब हो सकते हैं। हमें कुरान मजीद का, सीरत का, इस्लाम का इस हैसियत से, गहराई से मुतालिया करना चाहिए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में हम सब की मदद फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रऊफुर रहीम।